गाइस, राम सलाम सत श्री अकाल सभी को। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आपके लिए एक टीआरसी कार्ड को लेकर जो फ्रॉड आजकल चल रहा है उसके रिगार्डिंग एक वीडियो लेके आऊँगा। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आर्मेनिया में आजकल क्या सिनारियो चल रहा है टीआरसी का। लोग क्या क्या बोलकर आपसे पैसा ले रहे हैं और क्या क्या बोलकर आपको जो है गलत इन्फॉर्मेशन देकर आपसे पैसा वसूल करके आपसे ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहें, आपको सारी जानकारी इसी चैनल पे मेरे द्वारा मिल जाएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और का भला हो जाए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आर्मेनिया की टीआरसी लेना अब इस टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। मुश्किल इसलिए कि काफ़ी सारी जो टीआरसियाँ हैं आर्मेनियन गवर्नमेंट के द्वारा रिजेक्ट की जा चुकी हैं। ठीक है, स्टूडेंट टीआरसी की अलग बात है, मैं एक नॉर्मल टीआरसी की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या है, अभी कुछ एजेंट्स ऐसे बैठे हुए हैं आर्मेनिया के अंदर जो क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई हम इंडिया से ही आपको टीआरसी बना देंगे, आप लोग इंडिया में बैठे रहो, हमें पैसा दे दो, हम आपको टीआरसी भेज देंगे, वीज़ा भेज देंगे, उसके बाद आप लोग आर्मेनिया पहुँचो। भाई साहब, और चार्जेस की बात करूँ तो 3.5 साढ़े 4 लाख 4.5 लाख ऐसे आपसे चार्जेस लेंगे। और दूसरा, उसके बाद आपको चार्जेस लेने के बाद टीआरसी देंगे, इस चीज़ की भी कोई श्योरिटी नहीं है, एक नंबर। और इसके बाद टिकट आपका खुद का रहेगा। लगाओ यार, अगर आप 4.5 लाख रुपए दे रहे हो, भाई किस चीज़ के दे रहे हो? टिकट कौन दे रहा है? फिर टिकट क्यों हम टिकट देके 4.5 लाख देकर आर्मेनिया क्यों जाएंगे? ऊपर से क्या बोल रहे हैं कि आर्मेनिया यूरोप में आ गया। भाई सारी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, तुम लोग किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो, सारी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। टीआरसी के नाम पे लोगों से 4-4 लाख 3-3 लाख मत लो। लोग कोई कैसे पैसे कमा रहा है, कोई किस जगह से उठ के आया है, किसी के पास कोई पैसा नहीं होता, कोई गिरवी रख के सामान जाता है, कोई कैसे पैसे बना के जाता है। आप लोग उनकी शादी का, उनकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। भगवान से डरो और किसी के पैसों को मत मारो। काम करना है मेरे भाई, आराम से काम करो, सही काम करो, जेन्युइन काम करो। पहले आप उनसे हज़ार डॉलर ले रहे हो और अगर बंदे का काम नहीं हो रहा तो पैसे वापस नहीं दे रहे हो, ये कोई बात थोड़ी होती है, ये कहीं का इंसाफ नहीं होता है। ठीक है, टीआरसी क्या है, वैसे भी बंदे यहाँ से जा रहे हैं जो सोशल कार्ड पे तो सारे के सारे काम कर रहे हैं। हम खुद जो भेजते हैं सोशल कार्ड पे सारे काम कर रहे हैं। टीआरसी नहीं बन रही तो क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को, जो मेरी वीडियो देख रहा है भाई, आप लोगों को इतने ज़्यादा पैसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? कोई मेरी वीडियो को अगर सऊदी, कुवैत या किसी और कंट्री से भी देख रहा है, जो मेरा भाई यहाँ पे आर्मेनिया आना चाहता है, उनसे मेरी ये विनती है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, जिसकी वजह से आपका फ़ायदा उठाया जाता है। क्यों? आप लोग सोचते हो यार यहाँ पे हमारा गामा बनता है, हमारा जो एक आईडी बनती है जिसको हम लोग कहते हैं एमिरेट्स आईडी, जो सऊदी कुवैत में बनती है। आप लोग सोचते हो ऐसी आईडी बन जाएगी तो हम लोग वहाँ जा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल काम चलता है। सिंपली आपका जो है वीज़ा लगाया जाता है, यहाँ आपको रीच करवाया जाता है, टिकट वगैरह देकर, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस जो भी होता है वो सब करवा के आपका सोशल कार्ड बनवाया जाता है, जिस सोशल कार्ड के बिहाफ पे आपको काम मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, काम मिलता है आपको। यहाँ पे पुलिस की कोई रोक टोक नहीं है, ना पुलिस वाले आपको पकड़ते हैं, ना आपसे कोई पूछताछ होती है। बस आपको आराम से सिंपली 2 चीज़ें करनी है, अपने काम पे जाओ, काम से आओ, काम पे जाओ, काम पे जाओ। ये 2-3 बातें करनी है आपको, कोई फालतू की बात नहीं करनी है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और टीआरसी के चक्कर में मत पड़ो। टीआरसी एक धोखा चल रहा है इस समय आर्मेनिया के अंदर। अभी रिसेंटली मेरी एक बंदे से बात हुई है, वो मुझे कह रहा है कि मुझे 3,75,000 दे दो। ठीक है, 3,75,000 में मैं आपको इंडिया में ही टीआरसी दे दूँगा। अब उसे पता नहीं है कि मैं तो यहीं रहता था पहले, अभी मैं 20 दिन के लिए 30 दिन के लिए घर आया हूँ।
तो ये लोग सोच रहे हैं कि नहीं, इनको पता नहीं है। तो भाई मैं अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा उनको भी ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मतलब नहीं है कि वो भी दुखी हो जाए। मैं सिर्फ ये चीज़ चाहता हूँ कि एक गरीब बंदा जो होता है उसको उसके पैसे बर्बाद ना हो किसी के चक्कर में पड़ के कि टीआरसी बन जाएगी, ये हो जाएगा, टीआरसी बनाने के बाद हम लोग यूरोप चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इस टीआरसी पे आप सिवाय इंडिया के कहीं नहीं जा सकते। ये मेरी बात अपने दिमाग में डाल लो। इस टीआरसी का सिर्फ इतना फ़ायदा है कि टीआरसी बनने के बाद आप लोग सीधा इंडिया आ सकते हो बिना वीज़ा के और वापस इंडिया से आर्मेनिया जा सकते हो। और बनेगी भी कितनी, 1 साल की टीआरसी। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर किसी को समझ नहीं आ रही वो मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकता है और ज़्यादा जानकारी ले सकता है। सबसे पहली बात, लोग भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं और जानकारी नहीं होती उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। मैं आपको बता दूं, आर्मेनिया की अभी बात चल रही है यूरोप में जाने की, लेकिन यूरोप में नहीं गया है मेरे भाई, यूरोप में नहीं है। शेंगेन की तो बात ही दूर है, शेंगेन में जाने के लिए अभी उसको बहुत टाइम लगेगा। अभी तो यूरोप में चला जाए वो बहुत बड़ी बात है। जितना भी स्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्ड हो रहा है वो सारा यूरोप की उसको सपोर्ट है पूरी। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो यूरोप वाले सारा खर्चा कर रहे हैं उस पर। हो सकता है इन फ्यूचर 2-4 साल 1-2 साल बाद आर्मेनिया यूरोप में चला जाए, बट अभी यूरोप में नहीं है। तो भूल कर भी भाई टीआरसी के चक्कर में पड़ के 5-5 लाख 4-4 लाख किसी को मत दो। हाँ, किसी के पास अगर ज़्यादा पैसे तो वो दे सकता है, हंस के दे, 4 लाख दे, 5 लाख दे, 10 लाख दे, भाई हमें किसी से कोई मैटर नहीं है। पर किसी को अपने पैसे मत दो, फ्रॉड के चक्कर में मत फंसो, इतना चार्जेस नहीं है। हाँ, किसी को अगर जाना ही है भाई, टीआरसी चाहिए ही चाहिए, हमारे पास टीआरसी का पैकेज भी है, लेकिन सीमेंट की फैक्ट्री में काम रहेगा और उसके बाद म्यूनसिपैलिटी में काम रहेगा। उनसे लाख गुना कम है वो उसका चार्ज। तो टीआरसी के चक्कर में मत पड़िए। अगर बनवानी है तो आपकी इच्छा है, उनके चक्कर में पड़ जाओ। भाई टीआरसी कोई वैल्यू नहीं है, इतनी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है उस टीआरसी की, उसके चक्कर में मत पड़िए। और अगर किसी को समझ ना आई हो मेरी इतनी बात बोलने के बाद भी, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। और एक और बात सॉरी भूल गया था मैं, कि जो बंदे यहाँ से 21 दिन वाला वीज़ा लेके जाएंगे उनकी तो वहाँ जाने के बाद कतई नहीं अप्लाई हो सकती टीआरसी। अगर 120 वाला लेके जाएंगे उसमें अप्लाई हो सकती है, लेकिन बनेगी नहीं। 1% चांस रहेगा कि बन जाए, नहीं तो नहीं बनती है, क्योंकि आर्मेनियन गवर्नमेंट इस टाइम पे आपको टीआरसी नहीं दे रही है। आप वहाँ जाने के बाद पता कर लेना कि कितने बंदों के पास टीआरसी है। ज़्यादा से ज़्यादा 1% बंदे के पास टीआरसी होगी, नहीं तो बहुत कम बंदों के पास टीआरसी है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने पैसे ना बर्बाद करें और लोगों के चक्करों में ना पड़ें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, ताकि मैं और भी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है आने ख़त्म करिए। स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे और डायरेक्ट कॉलिंग के थ्रू भी मुझसे जुड़ सकते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग बात कर सकते हैं। और अगर कुछ भी सवाल हो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद जो मेरी वीडियो आने वाली है वो आने वाली है आपको क्लाइंट के रिव्यूज़ की। मेरे जो एक क्लाइंट है उत्तर प्रदेश से, अभी आर्मेनिया रीच हुए हैं, मैं उनकी वीडियो आपको डाल दूँगा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप उसको देखिए, उसका रिव्यू लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो उस वीडियो को भी अपना प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।